हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 डिफरेंटिबिलिटी के एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स हम लोग जानेंगे एंड देन उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर डिफरेंटिबिलिटी में हमें जो एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करना है, इसमें हमें कंपोजिट फंक्शंस मिलेंगे, यानी कि हमें कंपोजिट फंक्शंस का पहले डेरिवेटिव पढ़ना है। तो कंपोजिट फंक्शन की बात कर लेते हैं। कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं? तो वैसे फंक्शंस जिनमें फंक्शंस जो होते हैं वो फंक्शन के अंदर में होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक अलजेब्रिक फंक्शन है एंड मैंने इसके आगे में लगा दिया साइन एक्स साइन। तो साइन हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एंड फिर मैंने इस पूरे का कर दिया स्क्वायर। तो पूरा क्या हो गया? एक अलजेब्रा हो गया, है ना, साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उन्हें हम लोग कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, यानी कि फंक्शन के अंदर में फंक्शन हो। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में अलजेब्रा है एंड फिर पूरे का स्क्वायर है ना। तो इस तरह के फंक्शंस को हम लोग कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो इन्हीं टाइप्स के फंक्शंस का हम लोग डेरिवेटिव देखने वाले इस एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में इस जो कंपोजिट फंक्शन होता है हमारा, इनको सॉल्व करने के लिए जो मेथड होता है वो होता है चेन रूल। हम लोग सारे कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव चेन रूल से निकालते हैं। तो चेन रूल सबसे पहले समझ लेते हैं चेन रूल क्या होता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, चेन रूल क्या होता है? एक चेन की तरह होता है एंड इसमें जो फंक्शंस होते हैं हमारे कंपोजिट फंक्शन, उसके अंदर हम लोग जो, चूंकि इसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, तो हम लोग इधर से लेफ्ट हैंड साइड से इस फंक्शन के अंदर जाते हैं एंड इस फंक्शन को तोड़ते हुए एक चेन बनाते हैं एंड देन उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो इसे ही चेन रूल बोला जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन से इसे ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझ पाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारा एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जब हमें इसका डेरिवेटिव करना होगा x के रिस्पेक्ट में, तो दोनों तरफ जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स हो जाता है एंड जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो चेन रूल से हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। तो पहले डी साइन एक्स स्क्वायर का करेंगे एंड इसका एंगल एक्स स्क्वायर है, तो पहले एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे एंड फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे इस मल्टीप्लाई के थ्रू ये हमारा चेन आगे फॉर्म होता है एंड इसे ही चेन रूल कहते हैं। तो हम लोग इसका डिटेल में डिफरेंशिएशन देखेंगे इस एक्सरसाइज में। एंड इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ रूल्स और फॉर्मूले जानने होंगे, तो फिर उसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के जो हमें जानना है। तो रूल्स की बात कर लेते हैं। जो पहला रूल है, मान लेते हैं हमारे पास दो फंक्शन है, एक u एंड एक v एंड दोनों फंक्शन प्लस हो रहे हैं और हमें इस पूरे का डेरिवेटिव निकालना है। इट मीन्स डी वाई डी एक्स निकालना है। तो अगर दो फंक्शन प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो, तो हम सिंपली दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग कर देते हैं, यानी कि डी वाई डी एक्स ऑफ यू करेंगे अब प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ वी करेंगे। तो अगर दो फंक्शन प्लस हो रहे हो तो सिंपली हम दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इसी तरह से माइनस वाला भी होता है हमारा। जैसे हमें अगर डी वाई डी एक्स ऑफ यू माइनस वी निकालना है एंड यू और वी दो अलग अलग फंक्शन है, तो हम u और v का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इट मीन्स डी वाई डी एक्स ऑफ यू करते हैं और माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ v कर देते हैं और इस तरह से पूरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है। तीसरा जो रूल है उसे हम लोग प्रोडक्ट रूल कहते हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें डी वाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, मान लेते यू और वी दो फंक्शन है एंड दोनों मल्टीप्लाई में है और इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है हमारा? पहले हम u वाले फंक्शन को जो के तो लिखते हैं एंड डेरिवेटिव करते हैं v का, फिर हम प्लस लिखते हैं एंड फिर v को जो के तो लिखते हैं एंड डेरिवेटिव करते हैं u का। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल होता है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जो चौथा रूल है हमारा,
उसे कहते हैं कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में क्या होता है, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे थे, जैसे u एंड v, दो फंक्शन डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को, और हमें इस पूरे का डेरिवेटिव निकालना है। तो सिंपली हम लोग इसमें क्या करते हैं, पहले v को लिखते हैं एंड डेरिवेटिव कर देते हैं u का, माइनस फिर u को लिखते हैं एंड डेरिवेटिव करते हैं v का, और अपॉन में ये जो नीचे हमारा डेनोमिनेटर है v, इसका स्क्वायर कर दें। ये कोशेंट रूल भी इम्पोर्टेंट है, बहुत जगह पे हम लोग इसका यूज करेंगे कंपोजिट फंक्शंस में डिफरेंशिएशन निकालने के लिए। तो प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये प्लस और माइनस वाले जो दो फंक्शंस हैं ये बेसिक है, हम सिंपली दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ये हमारे चार रूल्स हैं। इसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन अगर करना हो एंड अलजेब्रा का डिफरेंशिएशन करना हो तो उसके लिए फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को भी देख लेते हैं हम। तो पहला जो फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, यानी कि वेरिएबल पे अगर कोई कांस्टेंट पावर है, जैसे कि हमारा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर क्या है, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट पावर है। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब या एक्स टू द पावर 100, कुछ भी हो, तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनका डेरिवेटिव करने का क्या फॉर्मूला होता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यानी कि जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर लगा हुआ है पहले उसे लिखेंगे एंड इस पावर में फिर एक माइनस कर देंगे। जैसे एग्जांपल लेके हम लोग करते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 5 है, तो यहाँ एक्स वेरिएबल है एंड उसका पावर 5 है। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या करेंगे, सिंपली हम लोग पहले पावर को लिखेंगे एंड फिर पावर में एक माइनस कर देंगे, यानी कि 5 माइनस वन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस वन यानी 4। तो ये हमारा एक्स टू द पावर 5 का डेरिवेटिव निकल गया। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था, डिवाइड डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है। सेकेंड फॉर्मूला देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, इसका डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो ये स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, फिर हम लोग चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे फॉर्मूले आएंगे एंड वहाँ पे हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये स्टार्टिंग के लिए कुछ बेसिक्स फॉर्मूले जो आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना है। तो चलिए अब एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 में जो क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8, यानी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन को हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे फंक्शन को, पहला क्वेश्चन है हमारा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, हम इस पूरे फंक्शन को y मान लेते हैं, ठीक है ना। तो पूरे फंक्शन को अगर हम y मानते हैं तो y का डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में करें तो इसे लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या होता है, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं वो हमेशा नीचे लिखा जाता है डेनोमिनेटर में, और जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है न्यूमरेटर में। तो डी वाई बाई डी एक्स लिखने का मतलब होता है y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस पूरे फंक्शन को हम लोग y मान लेंगे। तो y हमारा हो गया y इज इक्वल टू साइन ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये एक हमारा कंपोजिट फंक्शन है, साइन का जो एंगल है वो अलजेब्रा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो सिंपली हमारा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। एंड इधर जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, तो इसमें हम लोग चेन रूल लगाएंगे। और चेन रूल मैंने बताया था कि लेफ्ट से राइट की तरफ लगाते हैं। तो d, पहले हम पूरे फंक्शन को लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। एंड ट्रिग्नोमेट्री है तो हम लोग पहले इसका एंगल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो d एंगल हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यही चीज़ फिर हम ऊपर लिख देंगे डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। एंड जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पूरा अलजेब्रा है, एंड अलजेब्रा जो फंक्शन है हमारा वो एक्स में है, तो सिंपली इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो इधर हो गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। एंड इधर साइन का डिफरेंशिएशन अभी बताया था मैंने, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है हमारा कॉस एक्स होता है। तो ये फॉर्मूला तभी होता है जब हमारा जो एक्स यहाँ है सेम एक्स यहाँ हो, देन वही एक्स हमारा आंसर में आता है। तो ये दोनों सेम होंगे तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे ये दोनों सेम है हमारे, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो साइन, अगर ये पूरा एक्स है हमारा, इस पूरे को एक्स ट्रीट करें, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो ये जगह कॉस एंड एक्स, और एक्स की जगह पर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं, ये हमारा अलजेब्रा है एंड ये कांस्टेंट है। तो इन दोनों का मैंने बताया था कि दो फंक्शन अगर प्लस हो रहे हो तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग करेंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। तो यहाँ इधर हमारा लेफ्ट हैंड साइड डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, एंड ये हमारा हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मैंने बताया था एक्स टू द पावर एन के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, पावर को लिखेंगे 2 एंड पावर में 1 माइनस करेंगे तो एक्स पे पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। एंड कुछ जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होता है हमारा, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ 5 हमारा कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, प्लस 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया हमारा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2x एंड प्लस 0 2x। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा निकल गया कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कॉस ऑफ साइन एक्स। पूरे फंक्शन को पहले y हम लोग मानेंगे, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो y का डिफरेंशिएशन हमारा dy अपॉन dx हो जाएगा। एंड इधर cos के अंदर साइन है तो ये कंपोजिट फंक्शन है, तो पहले हम लोग cos का साइन के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो d cos ऑफ साइन x अपॉन d साइन x, एंड अगेन साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d साइन x, और इस साइन x का एंगल x है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इधर हो जाएगा हमारा dy अपॉन डी एक्स, एंड इधर हो जाएगा cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, माइनस साइन x। तो माइनस साइन एंड एंगल क्या है, साइन x, तो साइन ऑफ साइन x हो जाएगा। और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो देयरफॉर dy अपॉन डी एक्स हमारा निकल गया माइनस cos x इंटू साइन ऑफ साइन x। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, एंड यहाँ पे ए एंड बी हमारा कांस्टेंट है। तो सबसे पहले पूरे फंक्शन को y मानेंगे, तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे,
एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। एंड इधर चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में, एंड ए एक्स प्लस बी हमारा एक्स में फंक्शन है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हो जाएगा हमारा डी साइन ए एक्स प्लस बी, एंड इसका डिफ्रेंशिएशन ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में, फिर डी ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस, एंड यहाँ सेम है हमारा ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे भी हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू, यहाँ पे दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी कि डी वाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ बी, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन हमने कर लिया है, तो कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो अगर कांस्टेंट हमारा कोफिशिएंट में हो तो वो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे ए एक्स का कोफिशिएंट है, तो ये ए बाहर निकल जाएगा, एंड डिफ्रेंशिएशन करना होगा सिर्फ एक्स का, अब प्लस सिर्फ कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है, वन होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए इंटू वन प्लस जीरो, और ए इंटू वन ए हो जाएगा, तो फाइनल आंसर जो होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस जीरो, यानी कि इधर फाइनली ए हो जाएगा, तो ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, एंड ये हमारा आंसर। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वन होता है, तो ये हमने कैसे निकाला, एक्स टू द पावर एन वाले फॉर्मूले से, यानी एक्स का पावर यहाँ पे वन मान लेंगे एंड उसी फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो हमारा वन आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स, तो पूरे फंक्शन को पहले y मानेंगे, y इज इक्वल टू सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स, तो ये कंपोजिट फंक्शन है, सेक के अंदर टेन है, फिर टेन के अंदर रूट एक्स है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन के अंदर जाएंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, एंड इधर हम क्या करेंगे, d सेक ऑफ टेन रूट एक्स, तो सेक का डिफ्रेंशिएशन करेंगे पहले टेन के रिस्पेक्ट में, टेन रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, तो d टेन रूट एक्स, एंड यही फिर ऊपर चला जाएगा d टेन रूट एक्स, एंड टेन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, तो d रूट एक्स, एंड फिर यही d रूट एक्स ऊपर चला जाएगा, तो d रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारा होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई कर देंगे हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा सेक, एंड ये अगर ये पूरा x माने तो सेक x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक x, और x की जगह पे ये पूरा इंटू टेन एक्स, एंड x की जगह पे ये पूरा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स, एंड x की जगह पे क्या है हमारे यहाँ रूट एक्स, तो यहाँ पे रूट एक्स हो जाएगा, एंड रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, एंड इसका भी डिफ्रेंशिएशन हम लोग एक्स टू द पावर एन वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन टू रूट एक्स होगा, तो इसका निकाल के मैं दिखा देता हूँ कैसे हमारा वन अपॉन टू रूट एक्स आया, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, तो डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स, तो रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स का पावर हाफ, तो डी एक्स का पावर हाफ अपॉन डी एक्स,
तो मैंने क्या बताया था, पावर को लिखेंगे एंड पावर में 1 माइनस करेंगे। तो पावर को लिख देंगे एंड पावर में 1 माइनस करेंगे, 1/2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/2 एक्स पे पावर, 1/2 माइनस कर 1 करेंगे तो माइनस का हाफ हो जाएगा एंड इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको हम लोग न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो पावर इसका पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2 इंटू एक्स का पावर प्लस का हाफ हो जाएगा एंड एक्स पे पावर हाफ को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स, तो यह आ गया हमारा 1/2 रूट एक्स और वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया 1/2 रूट एक्स। अब सिंपली सबको मल्टीप्लाई कर देना है, देयरफॉर dy/dx हो जाएगा हमारा sec ऑफ 10 रूट एक्स इंटू 10 ऑफ 10 रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स एंड ये हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस बी। तो यहाँ दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो ये हमारा कोशेंट रूल यहाँ पे लगेगा एंड ऊपर वाले फंक्शन को u मानेंगे एंड नीचे वाले फंक्शन को v मानेंगे। तो कोशेंट रूल मैंने बताया था कि dy dx ऑफ u अपॉन v क्या होता है, v को लिखेंगे एंड डेरिवेटिव करेंगे u का माइनस फिर u को लिखेंगे एंड डेरिवेटिव करेंगे v का अपॉन v स्क्वायर। तो यही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो सबसे पहले पूरे फंक्शन को y मानेंगे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। तो ऊपर वाला फंक्शन हमारा u है एंड नीचे वाला फंक्शन v है। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। और यहाँ पे हम लोग रूल के हिसाब से पहले v को लिखेंगे एंड v हमारा cos cx प्लस b। तो v को लिखेंगे एंड डिफरेंशिएशन करेंगे u का। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि साइन का एंगल अलजेब्रा यानी कि ax प्लस b है। तो d साइन ax प्लस बी एंड इसका डिफरेंशिएशन पहले एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी ए एक्स प्लस बी, यही हमारा ऊपर चला जाएगा डी ए एक्स प्लस बी एंड ये x में फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हमने v को लिखा, u का डिफरेंशिएशन लिखा है अभी बस। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। तो अभी हम माइनस, अब क्या करना है हमें, u को लिखना है एंड v का डेरिवेटिव करना है। तो सेम उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा, u को लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी एंड डेरिवेटिव करना है इसका कॉस सी एक्स प्लस डी का। तो ये हो जाएगा हमारा डी कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन डी सी एक्स प्लस डी एंड यही ऊपर चला जाएगा डी सी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी, हमारा वैसे ही रहेगा एंड यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, एंड यह सेम है तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। ये जो है कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, यहाँ पे दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग करेंगे। तो ए कांस्टेंट है तो वो पहले बाहर निकल जाएगा एंड एक्स का डेरिवेटिव 1 बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, प्लस बी कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे भी वही काम है साइन सी एक्स प्लस डी एंड यहाँ कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो इंटू माइनस साइन सी एक्स प्लस डी एंड यहाँ पे दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं तो दोनों का अलग अलग करेंगे। सी कांस्टेंट है हमारा बाहर हो जाएगा एंड एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो सी हमारा बाहर हो गया, एक्स का डेरिवेटिव इंटू 1। अब प्लस डी कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा।
अब इसको अच्छे से लिख लेंगे। देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos cx प्लस d इंटू कॉस ऑफ ax प्लस b एंड a इंटू वन हमारा a हो जाएगा। तो इसको हम लोग आगे में मल्टीप्लाई कर देते हैं a, एंड यहाँ पे माइनस एंड ये माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया एंड सबको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ c इंटू वन सी हो जाएगा, c प्लस जीरो सी होगा, तो c इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, यहाँ पे साइन साइन ए एक्स प्लस बी था हमारा, तो यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी है एंड यहाँ पे हम लोग ए एक्स प्लस बी लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे भी हमारा साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा एंड साइन यहाँ सी एक्स प्लस टी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5। तो सबसे पहले पूरे फंक्शन को y मानेंगे, तो y इज इक्वल टू ये कॉस ऑफ एक्स क्यूब है, तो कॉस ऑफ एक्स क्यूब एंड ये पावर 3 सिर्फ x पे है एंड यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, तो हम इसे लिख सकते हैं इंटू साइन एक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर, इसे भी लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ पे दो फंक्शन इंटू हो रहे हैं, तो यहाँ पे u पहले फंक्शन को u एंड दूसरे फंक्शन को v मानेंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा हमारा u इंटू वी। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा हमारा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, एंड जब इधर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो प्रोडक्ट रूल था हमारा u को हम जैसे वैसे ही लिखेंगे कॉस ऑफ एक्स क्यूब एंड v का डेरिवेटिव करेंगे, तो d साइन ऑफ एक्स टू द पावर 5 का स्क्वायर अपॉन, अगर पावर हमारा कांस्टेंट हो तो हम लोग बेस के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा d साइन एक्स टू द पावर 5, तो बेस के रिस्पेक्ट में कर दिया, फिर इसी बेस का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो d साइन ऑफ एक्स टू द पावर 5 एंड अब ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो d एक्स टू द पावर 5 एंड अगेन d एक्स टू द पावर 5 हमारा ऊपर चला जाएगा एंड अब ये अलजेब्रा आ गया एंड पावर कांस्टेंट है तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dx हो गया। तो हमने u को लिखा एंड v का डेरिवेटिव किया प्लस, अब v को लिखेंगे यानी कि साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 एंड u का डेरिवेटिव करेंगे, तो u हमारा क्या है कॉस ऑफ एक्स क्यूब, तो इसमें भी चेन रूल लगाएंगे, तो d कॉस ऑफ एक्स क्यूब, अब ये ट्रिग्नोमेट्री है तो एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे डी एक्स क्यूब एंड डी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हम लोग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में यानी x के रिस्पेक्ट में बेस के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो ये हमने डेरिवेटिव लिख दिया, अब सिंपली फॉर्मूला लगाना है एंड हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये कॉस ऑफ एक्स क्यूब हमारा वैसे ही हो गया एंड इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, पावर को लिखेंगे एंड पावर में 1 माइनस करेंगे, तो इंटू में 2 साइन एक्स टू द पावर 5 एंड 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, और 1 लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो इंटू यहाँ साइन एक्स टू द पावर 5 का क्या हो जाएगा कॉस एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस एक्स टू द पावर 5 और एक्स टू द पावर 5 में एक्स टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 को लिखेंगे एंड 5 में 1 माइनस कर देंगे, तो एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 यानी कि 4 प्लस इसको हम जो के तो लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस, माइनस साइन, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स टू द पावर 3
और एक्स टू द पावर 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x पे पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2। अब सिंपली इसे हम लोग ठीक से लिख लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू 2, तो 2 को आगे लिख लेंगे साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू द पावर 5 इंटू 5x टू द पावर 4 एंड यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। यहाँ पे 2 इंटू 5 10 भी लिख सकते हैं हम लोग। तो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 5 टू द 10 एक्स टू द पावर 4 कॉस एक्स क्यूब एंड साइन एक्स टू द पावर 5 एंड cos x to the power 5 minus 3x square into sin x cube into sin square x to the power 5। ये हमारा फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले पूरे फंक्शन को y मानेंगे, y इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो रूट का मतलब पावर हाफ होता है, अंडर रूट मीन्स पावर हाफ, तो हम लोग इसे पावर हाफ की तरह ट्रीट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। 2 हमारा कोफिशिएंट है एंड कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे डी अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, और रूट रहे तो हमें बेस के रिस्पेक्ट में करना है, तो बेस है इसका डी कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड यही ऊपर चला जाएगा डी कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ट्रिग्नोमेट्री आ गया तो एंगल के रिस्पेक्ट में, एंड फिर डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे हम लोग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में यानी कि बेस के रिस्पेक्ट में, यहाँ हो जाएगा डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2 इंटू, ये रूट है एंड अगर अंदर वाले को पूरा एक्स माना जाए तो रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने बताया था 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स एंड एक्स हमने किसको माना था कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, सेम है तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एंड एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स टू द पावर एन वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे सबको, तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड ये हो गया माइनस इंटू 2x, तो माइनस 2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये निकल गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो 8th क्वेश्चन है हमारा कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स। तो पूरे फंक्शन को y मानेंगे तो y इज इक्वल टू कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स हो जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा एंड इसका डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल से, तो d कॉस ऑफ रूट एक्स, तो पहले यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है तो एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी रूट एक्स हो जाएगा एंड यही डी रूट एक्स ऊपर चला जाएगा, तो रूट एक्स का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे बेस हमारा एक्स है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा
कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एंड एक्स की जगह पे यहाँ पे रूट एक्स है, एंड रूट एक्स का भी बताया था मैंने 1/2 रूट एक्स होता है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा हमारा माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, एंड यही हमारा आंसर। आई होप आपको एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।